हेलो वॉरियर्स, क्या आपने कभी किसी की अटेंशन पाने की कोशिश की है, प्यार और इफेक्शन पाने की कोशिश की है, और तो और किसी को अपनी प्रायोरिटी बनाने की कोशिश की है, पर फिर भी उसने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया उसने आपके साथ? क्यों उसने आपकी परवाह नहीं की? सिर्फ और सिर्फ आप ही उसकी वजह हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आप ही हो उसकी वजह, क्योंकि आप उसे अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाए और ना ही आपने उसे मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। और आज इस वीडियो में मैं आपको 7 रूल्स बताऊंगी जिसे जानकर आप किसी को भी अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप स्कार्सिटी प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं? लोग उन्हीं चीजों की ज्यादा वैल्यू करते हैं जो लिमिटेड होती हैं या मुश्किल से मिलती हैं, और जो चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं उन्हें तो बिल्कुल भी पाने की कोशिश नहीं करते। अब हम इस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए? बिल्कुल सिंपल है। जब हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हर बात पर यस बोलते रहेंगे और तो और कॉन्स्टेंटली खुद की जरूरत को पीछे रखकर दूसरे की नीड्स को इंपॉर्टेंस देंगे, तब हम क्लियरली ये शो करेंगे कि हमारी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं और हम तो डेस्परेट हैं दूसरे के लिए। आपके भी तो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं और पैशंस हैं, इसलिए आपको हार्ड वर्क करना चाहिए उन्हें अचीव करने के लिए। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये अट्रैक्टिव होगा दूसरे के लिए, इससे आप फोकस दिखोगे। आपकी खुद की भी प्रायोरिटीज हैं, आप सिर्फ बैठे नहीं हो दूसरे का वेट करने के लिए कि वो आए और आपकी लाइफ को मीनिंग दे। हर वक्त आपको ही नहीं पहल करनी है, कांटेक्ट करना है और प्लान्स बनाने हैं। स्पेस दो कि वो आपको मिस करे, ये इग्नोर करना नहीं है, ना ही उनके दिल के साथ खेलना है। ये अपने रिलेशनशिप को खुल के सांस लेने देना जैसा है। आप बेन फ्रैंकलिन इफेक्ट के बारे में जानते हैं? साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी की हेल्प करते हो तब आप उसे ज्यादा पसंद करने लगते हो, और अगर वो आपको अप्रिशिएट कर दे तब तो आप उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगते हो। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तब हमें अच्छा फील होता है और साथ में हम ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड भी फील करने लगते हैं उसके साथ। अब ये चीज कैसे हेल्प करेगी आपको किसी का इंटरेस्ट आप में जगाने के लिए? आपको दूसरे को बोलना होगा कि वो आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी चीज के लिए उसका ओपिनियन लेना हो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, या कोई और हेल्प ले लो। बस ध्यान रखो वही चीज करने को बोलना जो सिंपल हो और उसे करने में कोई मुश्किल ना हो। जब वो छोटी सी भी हेल्प करेंगे तब वो बड़ी से बड़ी चीज में भी हेल्प करने लगेंगे आगे जाकर, सेम फीलिंग के साथ। याद रखो, आपको अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है हेल्प करने के बाद। एक सिंसियर सा थैंक यू देखना क्या कमाल करता है। लोग एप्रिसिएशन को जरूर एप्रिशिएट करते हैं, साथ में एफर्ट को एक्नॉलेज भी करते हैं। उन्हें स्पेशल फील होता है और उन्हें लगता है मुझे वैल्यू दी गई है। ऐसी पॉजिटिव इंटरेक्शन दूसरे की नजर में आपकी वैल्यू बढ़ा देती है और वो आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करने लगते हैं। मिस्ट्री के बारे में जानते हैं? जब आप हर चीज को प्रिडिक्ट कर लेते हो तब कुछ इंटरेस्टिंग बचता ही नहीं है पीछे, पर जब आप खुद को एक मिस्ट्री की तरह लेकर चलते हो तब दूसरे का इंटरेस्ट पैदा होता है आपके लिए। ये किसी के दिल के साथ खेलना नहीं है, ना ही बिना वजह सीक्रेटिव होना है, बल्कि आप चीजों को टाइम आने पर ओपन करने की कोशिश करते हो। तब आप एक पजल की तरह दिखने लगोगे जो वो ईगरली सॉल्व करना चाहेंगे। जब हर चीज आपके बारे में इजीली पता चल जाएगी तब कोई क्यों आपके पीछे भागेगा, और तो और वो क्यों आपके बारे में क्यूरियस रहेगा, ये बताओ। पर जब आप अपने बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताओगे तब चीजें आपके बारे में इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये एक तरह के टीवी शो जैसा है जो एंड होगा एक थ्रिलिंग मोमेंट पर।
और आपको वेट ही नहीं होगा उसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए। अब आप इसे कैसे करोगे? अब ये आप पर है कि आप कैसे अपनी स्टोरी शेयर करते हो, अपने पैशन शेयर करते हो और तो और अपने रोज के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो। बस उतनी ही डिटेल्स बताओ जिसमें इंटरेस्ट बना रहे। इतना मत बोलो कि कुछ बचे ही नहीं डिस्कवर करने के लिए। जैसे इस बात में कितना डिफरेंस है, मैं गिटार प्ले करता हूँ और दूसरा, मेरे इस म्यूजिक की वजह से मैं एक अनएक्सपेक्टेड जगह पर चला गया था। मिस्टीरियस बनने का मतलब ये नहीं है हम चाहते हैं कि वो और क्वेश्चंस पूछे या हम क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी लाइफ ऐसे शेयर कर रहे हैं जिससे क्यूरियोसिटी बनी रहे। ये अप्रोच कन्वर्सेशन को एक फ्लो में रखती है और दूसरा पर्सन आपके बारे में और जानना चाहता है। क्या आप खुद की वैल्यू करते हो? खुद की वैल्यू करने का मतलब है कि हम अपनी वर्थ को जानते हैं और हम उससे कम में सेटल नहीं होंगे। ये किसी को अट्रैक्ट करने में काफी काम आती है, क्योंकि जब हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं तभी दूसरे हमसे अट्रैक्ट होते हैं। जब आप खुद की वैल्यू ही नहीं करते तब ऐसा दिखता है कि आप उन चीजों को भी यस बोल देते हो जिसको आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, और तो और लोग भी आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जो आप बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। इससे आप में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखता और साथ में ऐसा दिखता है कि आपकी लाइफ पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। पर जब आप सच में खुद की वैल्यू करते हो तब आप वो चॉइस करते हो जो आपके लिए सही होती है। आप वहां टाइम स्पेंड करते हो जहां आपको खुशी मिलती है और साथ में जहां आपको ग्रो करने में हेल्प होती है। आप बाउंड्री सेट करते हो और स्टिक रहते हो उनके साथ और किसी को भी क्रॉस नहीं करने देते उन लाइंस को। इस तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट सुपर अट्रैक्टिव लगती है। खुद की वैल्यू करने से ये भी शो होता है कि आप दूसरों के पीछे नहीं भागते उनको इम्प्रेस करने के लिए। आपको पता होता है आपके पास क्या है, अकेले चलना पसंद करते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एरोगेंट हो, बस आप खुद की अच्छे वे से रिस्पेक्ट करते हो। इसलिए ध्यान से देखो कि आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो और अगर चेंज की जरूरत है तो करो। याद रखो, आप जैसा खुद को ट्रीट करोगे वैसे ही स्टैंडर्ड सेट करोगे दूसरों के लिए कि वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करें। जब आप खुद की वैल्यू करते हो तब आप दूसरों को अट्रैक्ट करते हो कि वो भी आपकी वैल्यू करें। क्या आप में पॉजिटिविटी है? ये एक मैग्नेट का काम करता है किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए। जब आप किसी को पॉजिटिव वाइब्स देते हो तब आप फ्रेश एयर की तरह दिखते हो और लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा खुशी रहते हो और आप लाइफ चैलेंजेस को इग्नोर करते हो, बल्कि आप मेंटेन करते हो अपने आउटलुक को और फोकस करते हो अच्छी चीजों पर टफ सिचुएशन में भी। ऐसा एटीट्यूड दूसरों को अपलिफ्टिंग और इंजॉयबल फील कराता है आपके साथ। अब आप पॉजिटिविटी कैसे लाओगे? आप माइंडफुलनेस से बोलो और सब एक्शन लो, कम कंप्लेन्स करो और अप्रिशिएट ज्यादा करो। दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो और उन्हें सुनो वो क्या बोलना चाहते हैं। छोटी सी छोटी विक्ट्री को भी सेलिब्रेट करो, खुद की और दूसरों की भी जो आपके आसपास हैं। याद रखो, पॉजिटिविटी ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये भी है। ज्यादा से ज्यादा स्माइल करो, आई कांटेक्ट करो और तो और अपने पोस्चर को भी ठीक करो। ये छोटे से छोटे चेंजेस बड़े से बड़े डिफरेंस दिखाएंगे आपकी लाइफ में। आप अप्रोचेबल दिखोगे और साथ में अट्रैक्टिव भी। पॉजिटिविटी से लोग आपके क्लोज आते हैं। ये वार्म और वेलकमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। आप ज्यादा लाइकेबल और इंगेजिंग लगोगे। आप सेल्फ लव करते हो? ये एक फाउंडेशन है हर चीज की, स्पेशली जब आपको किसी को अट्रैक्ट करना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए हो, बल्कि ये एक हाई लेवल की रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन है खुद के लिए। जब कोई खुद के लिए अनश्योर होता है और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है तब दूसरे इजीली उसे नोटिस कर लेते हैं। जब कोई खुद में ही कंफर्टेबल होता है
और उसको दूसरे की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती खुद की वर्थ जानने के लिए, तब वो इनहेरेंटली अट्रैक्टिव शो होता है। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बल्कि आप अंदर से पीस फील करते हो, आप जो भी हो उसके लिए। अब आप इसे कैसे प्रैक्टिस करोगे? अपनी डेली लाइफ में खुद की अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करके। ये मैटर ही नहीं करता कि वो कितनी छोटी है, विक्ट्री को सेलिब्रेट करो। कुछ गलत हो जाए तो उससे लर्न करो, बिना खुद को कोसते हुए। ये समझो कि हर किसी से मिस्टेक्स होती हैं, पर ये मिस्टेक्स आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करती। बाउंड्रीज को सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब आपको पता होता है कि ये सही नहीं है आपके लिए, और आपको करेज चाहिए उसे नो बोलने के लिए, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या कोई अनहेल्दी हैबिट, कुछ भी हो सकता है। इसलिए खुद की लिमिट्स की रिस्पेक्ट करने का मतलब है आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो। क्या आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो? फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना काफी सारे पैसे होना नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। इससे आपका डिसिप्लिन, एम्बिशन और कैपेबिलिटी दिखती है, जो आपने अपने गोल को सेट और अचीव करके दिखाई है। ये क्वालिटीज काफी अट्रैक्टिव होती हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, पर याद रखो सिर्फ आपकी वेल्थ ही अपीलिंग नहीं दिखती, बल्कि आपकी क्वालिटीज दिखती हैं जो आपने अचीव करी हैं। फाइनेंशियली सक्सेसफुल का मतलब है आप रिस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल हो और फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हो। ये ट्रेट शो करता है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को आप में, जो इनहेरेंटली अट्रैक्टिव शो होती है। अब आप इसे कैसे करोगे? आपको क्लियर फाइनेंशियल गोल को सेट करना होगा और उस पर अच्छे से काम करना होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में खुद को एजुकेट करना होगा। वाइजली इन्वेस्ट करो, हार्ड वर्क करने से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मतलब स्मार्ट डिसीजंस लो जो आपको आगे जाकर काम आएंगे। थोड़ा मुश्किल होगा, फिर भी करना होगा। फाइनेंशियली सक्सेस सिर्फ एक एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, आपको बैलेंस बनाना होगा और एरियाज के साथ, जैसे पर्सनल ग्रोथ, रिलेशनशिप और तो और खुद की वेल बीइंग के साथ, क्योंकि सच्ची अट्रैक्टिवनेस बैलेंस लाइफ के साथ ही आती है। अब आपको एक्शन लेना होगा, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। खुद को प्रॉमिस करो कि आप अपनी लाइफ चेंज करोगे, कैसे भी करके। आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे, खुद का बेस्ट वर्जन बनाकर। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।